हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब ये इसका दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट हो गया है। निष्ठा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। पहला पार्ट जो स्टार्ट हुआ था वो आपको मालूम है कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 31 अक्टूबर था। अब ये जो पार्ट है वो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक ये चलेगा। तो इसमें जो प्रशिक्षण है हमारा, आपको बताया था कि ये जो प्रशिक्षण है इसका नाम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। तो हमने आपको बताया था इससे पहले जो ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो समय सारणी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो टोटल 18 प्रशिक्षण होना है, कंप्लीट आपको करना है। जो पहला प्रशिक्षण था वो आप लोगों ने कर लिया था। कोर्स 1 था आपका पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, इसी कोर्स 2 था स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास, ऐसे तीसरा था विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। अब जो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 15 नवंबर तक प्रशिक्षण चलेगा, इसमें भी 3 कोर्स हैं, आपको 3 कोर्स कंप्लीट करना है। इसको हम बोलेंगे कोर्स नंबर 4 और ये मॉड्यूल 4 है। इसमें सबसे पहला जो प्रशिक्षण आपको करना है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, और दूसरा प्रशिक्षण है शिक्षण अधिगम और आंकलन आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन, और तीसरा है कला समेकित शिक्षा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखेंगे हम आप सब लोग कि यहां पर 15 दिन का 3 कोर्स के लिए टाइम दे रखा है, यानी कि प्रत्येक कोर्स के लिए 5 दिन का समय दे रखा है। तो आराम से आप लोग प्रशिक्षण कर सकते हैं। और जो प्रशिक्षण में जो गतिविधि आई है, सबसे पहली गतिविधि है रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। उसी पर आधारित है आज का हमारा ये वीडियो। जितनी भी गतिविधियां आई उनके बारे में मैं सब बताऊंगा, सब डिस्कस करूंगा, और इसके बाद इसमें जो प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप सबसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को देखें और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें, क्योंकि इनका जो भी आपके मार्क्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका अंक आपका जो है हो सकता है वो के सर्विस बुक में भी मेंशन किए जाएं वो मार्क्स। तो 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है, लेकिन अगर हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे तो 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी प्रशिक्षण हैं चल रहे हैं उन सबको आपको कंप्लीट करना है, टाइम से कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना जो टाइमिंग दे रखी है उसके बाद जो है वो लिंक जो है बंद हो जाता है, फिर आप उसको प्रशिक्षण नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है कि आपको दीक्षा ऐप जो है वो आपका मानव संपदा से मर्ज हो, यानी जब भी आप लॉग इन करें तो इस जरूर देखें कि आपका वो जो है टिक बना हुआ है नहीं बना हुआ है। कुछ लोग जो है दूसरा जो है अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो प्रशिक्षण दूसरे अकाउंट में कर लेते हैं, तो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, वो इसमें जुड़ता नहीं है जो मर्ज वाला ऑप्शन है आपका। तो इसलिए आप वही अकाउंट ओपन करिए दीक्षा ऐप का जो आपका मानव संपदा पोर्टल से मर्ज है। तो दोस्तों, आज का जो प्रशिक्षण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, उसी पर आधारित है हमारा ये वीडियो। देखते रहिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को और अपडेट होते रहिए। आज की गतिविधि के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद जो इसमें और गतिविधियां आई उन पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद जो इसकी प्रश्नोत्तरी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे से प्रशिक्षण करिए और 100% मार्क्स लेकर आइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पर गतिविधि 1 यानी रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना, इस पर यह गतिविधि है। तो ये प्रश्न जरूर ध्यान से देखा करें आप लोग कि क्या कह रहा है। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष महिला या दोनों से जुड़ी हैं। दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो निडर और बहादुर कौन होता है, स्त्री होती है या पुरुष होता है या दोनों होते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें। वैसे तो निडर और बहादुर स्त्री भी होती है पुरुष भी होता है, लेकिन यहां पर जो गतिविधि 1 का जो प्रश्न था कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना, तो आपको ये ध्यान रखना है उनके हिसाब से यहां पर निडर और बहादुर जो है वो होता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो पुरुष होगा। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 2 की बात करें तो यहां लिखा हुआ निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि निर्णय जो लेता है वो दोनों ले सकते हैं, स्त्री ले सकती है या पुरुष ले सकते हैं। तो आपको बस वो प्रश्न याद रखना है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान के हिसाब से अगर आप पहचान करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता यहां पर अगर हम यहां पर स्त्री भी दे रखा पुरुष भी दे रखा, तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो पुरुष।
प्रश्न नंबर अगर हम लोग बात करें आश्रित, तो आश्रित का मतलब है कि दोनों पुरुष होता है आश्रित, या स्त्री होता है, स्त्री होती है, या फिर दोनों होते हैं। तो अगर हम लोग वैसे देखें तो हम स्त्री पुरुष पर आश्रित होती, पुरुष स्त्री पर आश्रित होता है, यानी कि कंडीशन ये होती है कि ये दो जो है गाड़ी के दो पहिए हैं और बराबर तरीके से चलते हैं। तो यहां पर अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें और उस प्रश्न को ध्यान में रख के बात करें गतिविधि 1 के प्रश्न को, तो यहां पर जो होगा वो स्त्री होगा। क्या यहां पर जो है ज्यादातर ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो है स्त्री ही पुरुष के ऊपर डिपेंड होती है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अगला जो प्रश्न नंबर 4, शक्तिशाली। अब यहां पर लिखा हुआ है कि शक्तिशाली दोनों होते हैं, पुरुष होता है या स्त्री होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों शक्तिशाली होते हैं, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार जो है यहां पर जो इसका राइट होगा वो पुरुष होगा। अगर हम लोग 5 की बात करें, भावुक, तो भावुक यानी कि पुरुष होता है या स्त्री होती है या दोनों होते हैं। भावुक तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार जो इसका राइट आंसर है वो यानी कि ज्यादातर भावुक स्त्री हो जाती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर, तो यहां पर प्रश्न नंबर अगर 6 की बात करें, सक्षम, तो दोस्तों यहां पर सक्षम स्त्री भी होती है, पुरुष भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये आंसर जो है हमारा दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार की बात कर रहा है, गतिविधि 1 की बात कर रहा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पुरुष होगा। तो दोस्तों यहां पर ये प्रश्न गतिविधि 1 की बात करें तो गतिविधि 1 में 1 से लेकर 6 प्रश्न है। तो ये हमारे इस तरीके से आप गतिविधि 1 के प्रश्नों को टिक करके आप इनके आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये गतिविधि 1 का जो मॉड्यूल कोर्स नंबर 4 है हमारा, उसको गतिविधि 1 उसकी मैंने कंप्लीट करा दी है आपकी। तो इसके बाद जो है इसमें और जो गतिविधियां हैं 2, 3, वो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप इस प्रशिक्षण को बहुत आराम से 5 दिन का समय है, आराम से कंप्लीट करिए। तो दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को और अपडेट होते रहिए। धन्यवाद।